हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो हमारे इस टॉक शो के सीरीज में जहां हमने स्टार्ट किया था डिस्कशन ऑन डिफरेंट प्रोफेशन, आज का हमारा टॉपिक है सीए, चार्टर अकाउंटेंट। काफी डिमांडिंग टॉपिक है, काफी चर्चा में रहता है और बहुत लोगों का एम्बिशन है कि वो सीए बने। सुनने से हमें लगता भी है आमतौर पे सोसाइटी पे कि सीए बनने के बाद काफी पैसा वगैरह या इनकम के सोर्सेस काफी अच्छे हो जाते हैं, और ये बात सच भी है। अगर आप एक अच्छा सीए है तो इनकम का सोर्स काफी अच्छा बन जाता है आपका। तो सबसे इंपॉर्टेंट है, बिफोर आई स्टार्ट दिस वीडियो, अगर अभी भी आप में से कोई ये सोच रहा है कि सीए एक कोर्स है, कोर्स का मतलब जैसा हमने डिस्कस किया एमबीबीएस, लॉ, बीटेक, बीएससी, ये सब कोर्स होता है जहाँ हमें एक एंट्रेंस एग्जाम क्लियर करना होता है कॉलेज का। फिर हमें कोई कॉलेज मिलता है जहाँ हम जाते हैं एक फिक्स्ड इंटरवल के लिए, 3 साल, 4 साल, 5 साल के लिए, और वहाँ जाने के बाद हम उस कोर्स को कंप्लीट करते हैं। हमारा सेमेस्टर वाइज, ईयर वाइज एग्जाम होता है, क्लियर करते हैं, डिग्री मिलता है। अगर आपको लग रहा है सीए कुछ ऐसा है तो बिल्कुल इस गलतफहमी से बाहर आइए। सीए एक बहुत ही अलग तरीका का कोर्स है और ये बेसिकली एक सेल्फ स्टडी काइंड ऑफ कोर्स है जहाँ आपको प्रिपरेशन करना पड़ता है और एग्जाम क्लियर करना पड़ता है। आइए डिटेल में डिस्कस करते हैं। मैंने पूरा एनालिसिस करके डेटा लेके बैठा हूँ आपके लिए, तो चलिए जुड़ते हैं। अगर हम स्टार्ट करते हैं फिर से वही चाइल्डहुड ट्रेड्स या फिर ट्रस्ट एरिया की, कि बच्चे में कैसा ट्रेड पाया जाए जिससे हमें लगे कि हाँ ये एक अच्छा सीए बन सकता है, या फिर अगर इस ट्रेड्स को बच्चा डेवलप कर पाए, इस तरह के हैबिट्स को, तो काफी हेल्पफुल होगा सीए बनने में। तो उसमें से पहला आता है स्ट्रॉन्ग एप्टीट्यूड टू सॉल्विंग बिग प्रॉब्लम्स, या फिर स्ट्रॉन्ग एप्टीट्यूड टू नंबर्स, बिग नंबर्स को इजीली पहचान पा रहा हो, या आप बोले इंजॉइंग सॉल्विंग कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम, ये भी एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है। अगर आपको दिख रहा है कि आपके बच्चे में, या फिर अगर आप बच्चे हैं और आपको ऐसा लग रहा है कि ये मैं कर सकता हूँ, तो ये काफी अच्छा है। अदरवाइज अभी से प्रैक्टिस करना शुरू कीजिए टू प्ले विथ नंबर्स, टू सॉल्विंग कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम, और लाइक बिजनेस एंड फाइनेंस में कितना इंटरेस्ट है आपका, ये काफी इंपॉर्टेंट है। अगर हम बिजनेस की बात कर रहे हैं, फाइनेंस की बात कर रहे हैं, तो आप कितना फोकस्ड हो उस टॉपिक में, ये सब चीजें मैटर करता है आपके जनरल ट्रेड्स में। इन योर चाइल्डहुड, आप 10th में है, 9th में है, तो इसको डेवलप करना स्टार्ट कीजिए अगर आप सीए का सोच रहे हैं तो। अब आते हैं हम सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन में, जो काफी इंपॉर्टेंट है। ये तो मैंडेटरी है कि अगर आप सीए का सोच रहे हैं तो आपको 11th में कॉमर्स लेना है। 10th का एग्जाम आपने दिया एंड देन यू नीड टू गो फॉर द कॉमर्स स्ट्रीम, ये कंपल्सरी है। फोकसिंग ऑन अकाउंटेंसी, बिजनेस स्टडीज एंड इकोनॉमिक्स, ठीक है। इसके अलावा अगर आप मैथ्स रख सकते हैं, मैथ्स इज नॉट मैंडेटरी एज ऑफ नाउ, लेकिन अगर आप उसको रख सकते हैं तो वो काफी हेल्पफुल होगा आपके लिए, बिकॉज एक सीए बनने के बाद कॉम्प्लेक्स न्यूमेरिकल प्रॉब्लम आपके साथ हमेशा रहेगा, जिंदगी भर रहेगा। वहीं पे अगर आपका मैथ्स स्ट्रांग है तो आप किसी भी कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को एक ईजी तरीके से सॉल्व कर पाइएगा। बाकी चॉइसेस डेफिनेटली योर। यहाँ पे जो बात फोकस करने वाला है वो ये है कि अगर आपने बचपन से ही ठान लिया है कि आपको सीए ही बनना है, और जो बहुत इंपॉर्टेंट है, बचपन से ना भी हो तो एक एज के बाद, सर्टेन एज के बाद, क्लास 7th, 8th, 9th, 10th तक आपने ये डिसीजन ले लिया है कि आपको सीए बनना है, देन देयर इज नो पॉइंट ऑफ स्टडिंग डिफरेंट सब्जेक्ट्स जो आपके इंटरेस्ट का ना हो। बायो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, ये सबसे आप बाहर आ सकते हैं। अगर आपने ये डिसीजन बना ही लिया है तो काफी इंपॉर्टेंट है कि वही सब्जेक्ट सेलेक्ट कीजिए क्लास 11th में जो आपको एक सीए बनने में हेल्प करेगा। राइट, अकाउंटेंसी पढ़ना है आपको, वहाँ फोकस करना पड़ेगा, बिजनेस स्टडीज, इकोनॉमिक्स, और हो सके तो मैथ्स को जरूर रखिए। ऐसा कोई सब्जेक्ट ना रखे अगर आप डिटरमाइंड हैं सीए को लेके जो आपको डाइवर्ट करे आपकी प्रिपरेशन से। हाँ, अगर आप सीए को एज एन ऑप्शन रखना चाह रहे हैं देन चॉइस इज योर्स, फिर आप कुछ भी रख सकते हैं एज पर द एजुकेशन पॉलिसी जो है हमारे करंट अभी। तो ये था सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन का। नेक्स्ट टॉपिक है हाउ टू गेट इनटू कॉलेज। जैसा हमने डिस्कस कर लिया ऑलरेडी स्टार्टिंग में, सीए कोई कॉलेज का एंट्रेंस क्लियर करने लायक नहीं है। मतलब यहाँ आपको कोई कॉलेज नहीं मिल रहा है। इट्स नॉट अ रेगुलर स्टडी जो आपको कॉलेज जाना है, क्लास अटेंड करना है या पढ़ना है। ये बेसिकली आपको प्रिपरेशन करना है, एग्जाम क्लियर करना है। ICAI जो होता है इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया, ये हेड करता है इस कोर्स को, और जहां आपको एंट्री के नहीं, टोटल 3 पाथ होता है। एक सीए फाउंडेशन, सीए इंटरमीडिएट एंड सीए फाइनल। ये 3 एग्जाम आपको क्लियर करना होता है। आपको अगर और डिटेल में पता करना है इस एग्जाम्स के बारे में, कैसे क्लियर करना है, क्या सिलेबस है, क्या मार्किंग पैटर्न है, या फिर कितने मार्क्स का एग्जाम होता है, सब्जेक्टिव है, ऑब्जेक्टिव है, ये सब के लिए हम एक अलग वीडियो में बात कर सकते हैं। अगर आपको चाहिए ये नॉलेज तो आप प्लीज़ कमेंट कीजिए, मैं आपके लिए अलग वीडियो बनाऊंगा जहाँ डिटेल में बात करेंगे कि कैसे होता है ये एग्ज़ाम, क्या पैटर्न है और क्या नहीं है।
तो बेसिकली आपको करना क्या है, यहाँ पे कॉलेज नहीं मिलेगा, यहाँ पे आपको ये एग्जाम्स क्लियर करना है. व्हाट ऑल यू कैन डू, यू कैन प्रिपेयर बाय योरसेल्फ और यू कैन एनरोल इन सम गुड कोचिंग इंस्टीट्यूट्स जो आपको इस एग्जाम्स की प्रिपरेशन करवाता है. अच्छे अच्छे कोचिंग इंस्टीट्यूट बहुत सारे हैं, 2 टियर और बड़े बड़े शहरों में तो है ही हैं. जैसे एक VSI जयपुर हो गया, एल्डीन CA हो गया, विद्यासागर इंस्टीट्यूट, ये सब एग्जाम्पल हैं. भाई ये वीडियो स्पॉन्सर्ड नहीं है, बट फिर भी मैं आपको बता रहा हूँ मेरे रिसर्च के ऊपर जो मुझे मिल रहा है नेट में, ChatGPT वगैरह से ही मैंने कुछ डेटा उठाया है. तो जो एग्जैक्ट है वो वही मैं आपसे बात कर रहा हूँ. इसके अलावा अगर मैं बात करूँ जॉब डिस्क्रिप्शन का कि क्या करना है आपको CA बनने के बाद, तो बेसिकली आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट हैंडल करना पड़ेगा उस ऑर्गेनाइजेशन का जिसके साथ आप जुड़े हैं. इट मे बी गवर्नमेंट, इट मे बी नॉन गवर्नमेंट, लाइक इट मे बी प्राइवेट ऑल्सो. तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट आपको पूरा संभालना पड़ेगा. ऑडिट हो गया, टैक्सेशन हो गया, ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट हो गया, तो ये सारा आपके हाथ में रहेगा. और अगर मैं बात करूँ फ्यूचर स्कोप की, तो स्कोप काफ़ी अच्छा है, डिमांड काफ़ी हाई है CA का. द रीज़न इज कि किसी भी बिजनेस का हम बात करें, प्रोडक्शन, मार्केटिंग, सेलिंग, ये सब तो है ही है, बट CA प्लेज अ वेरी वाइटल एंड इम्पॉर्टेंट रोल, क्योंकि आप ही हैं वो एक CA बनने के बाद जो सबसे इम्पॉर्टेंट एक्सपेक्ट है एक बिजनेस का, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ये सब आप ही होंगे जो हैंडल कर रहे होंगे या फिगर आउट कर रहे होंगे. कंप्लाइंस, टैक्सेशन, ऑडिट, ये सारा मैटर आपके हाथ में रहेगा. सो बीइंग अ गुड CA gives you a very wide scope in the industry जहाँ आप बहुत अच्छा कमा सकते हैं. तो ये था एक ओवरऑल व्यू कि CA अगर आप बनने का सोच रहे हैं तो क्या करना पड़ेगा. डिटेल में आपको और जानना है कि एग्जाम्स कैसे क्लियर करना है, क्या पढ़ना होता है, क्या नहीं, कोई भी और क्वेश्चन और इस कोर्स के बारे में, तो आप मुझे इजीली कमेंट कीजिए एंड विल मेक अनदर सेपरेट वीडियो फॉर दैट. So thanks for watching this video. Thank you so much guys.